बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सट्रैक्ट है और 18वें अध्याय को बता रहे हैं। जैसे भीम जी ने बोला है कि थोड़ा सा पोर्शन रख लें ताकि हम नेक्स्ट टाइम में इसको करें, पर गीता के ज्ञान को आप आगे बढ़ाएं। और कृष्ण जी का जो उपदेश है अर्जुन को अब आज तो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम लग गया उसको समझाते समझाते, तकरीबन 20 महीने हो गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छा है, तो ब्रिज जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे का कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद ब्रिज जी। धन्यवाद जी, सभी को प्रणाम। राकेश जी, देवेंद्र जी, भीम जी, और आप सभी को राजेश जी, रमेश जी और संजीव जी। इतने महीनों से, 20 महीनों से ये संजीव जी के और राकेश जी के सहयोग से, उनके प्रयत्नों से, यह है जो हमारा गीता ज्ञान का यज्ञ जो चल रहा है पिछले 20 महीने से अनइंटरप्टेडली, ये सब इसी कारण संभव हो सका है। और जो आप सभी लोग जो हर हफ्ते दर हफ्ते अपना समय निकालते हैं इसको सुनने के लिए, ये भी एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इस ज्ञान को सुनने के लिए मन में श्रद्धा होना, विश्वास होना, और समय उसी तभी समय निकाला जा सकता है। अगर आपके मन में श्रद्धा या विश्वास या इसके प्रति नहीं है, तो फिर आजकल जो व्यक्ति है संसार के मोह जाल में फंसा रहता है, और उनको वो जो काम है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये अगर समझ में आ जाए कि अगर मैं आधा घंटा, पौना घंटा इस गीता को समझने में, पढ़ने में, सुनने में कुछ समय अगर बिताऊं, तो उससे उनको जो आप संसार में जो कार्य में लगे हुए हैं उसी को निभाने में अच्छी प्रकार से सहायता मिलती है। और आज के इस एपिसोड में जो मैं आगे टॉक करने जा रहा हूँ, इसी के बारे में भगवान अर्जुन को बताएंगे। तो आज का सेशन इसके साथ मैं शुरू करता हूँ। पहले शांति पाठ में करना चाहूँगा इस बार। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने इस गीता ज्ञान का जो संक्षेप में शुरू से लेके आखिर तक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने इसका व्याख्यान करने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट 45 मिनट में यह जो संपूर्ण ज्ञान है जो 636 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दिया था, वो मैंने पिछले सेशन में इसको, आई मीन इट, आई वुड से संक्षेप में, बट कंप्लीटली नथिंग वाज लेफ्ट बिहाइंड। और इसको कोशिश की थी पिछले सेशन में कि आपको पूर्ण ज्ञान जो है, जिनके पास समय नहीं है, अगर वो इसी इसी सेशन को जो मैंने रिकॉर्ड किया था और जो मैंने सर्कुलेट किया है, 45 या 50 मिनट्स का सेशन है, अगर इसी को आप बार बार ज़रा सुनते रहें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ज्ञान का आप पर असर पड़ेगा। आपके जो डाउट्स हैं, मन में जो संदेह उत्पन्न होते हैं, वो संदेह बड़े स्वाभाविक हैं। वो सभी के मन में आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं। और सबसे बड़ा इसका एक एडवांटेज मुझे भी ये रहा है कि ये ऐसे टॉक करने से, प्रवचन देने से आपके सामने मेरे भी खुद का जो एक रिवीजन है या कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर हुए हैं और ज़्यादा। और जितनी बार भी मैं इसको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ या आपके सामने बोलता हूँ, तो कुछ ना कुछ और ज़्यादा सीखने को मिलता है, ताकि हम उसको अपने जीवन में, अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसका कुछ निर्वाह कर सकें। उससे कुछ जो है सीख लेनी चाहिए हमें। तो इसी के साथ मैं इसको जो है शुरू करता हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि 66वें श्लोक में भगवान ने इस ज्ञान का पूर्ण रूपेण अर्जुन को यह ज्ञान दे दिया था। और श्लोक 66 में यह कहकर उन्होंने इस ज्ञान का समापन किया था कि हे अर्जुन, तुम कर्म योग और भक्ति योग के अनुसार कर्म करते हुए और सभी कर्मों के फल को मुझ में समर्पित करते हुए अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार युद्ध करो।
और इस प्रकार युद्ध करने के पश्चात तुम विजय प्राप्त करोगे। और जब अपना लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात, ये एक बहुत बड़ी बात कही थी बाद में इन्होंने, कि तुम अपने सभी निजी और सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम शोक मत करो। तुम्हारे हाथों जो भी युद्ध के मैदान में नरसंहार होगा या मारे जाएंगे, मैं तुमको उन सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने इस प्रकार से अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि पहले आपको कर्मयोग करना है। कर्मयोग के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने जो जो भी आपका आंतरिक स्वभाव है, क्षत्रिय धर्म है आपका, उसके अनुसार अपना कर्म करो। कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो, आपका लक्ष्य प्राप्त करो। और उसके पश्चात अगर तुम चाहो तो कर्म संन्यास लेकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो भी तुम्हारे हाथों युद्ध के मैदान में लोग मारे गए हैं, उन सभी पापों से तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। यह कहकर जो 66 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान था वो पूर्ण किया। अब उसके बाद यह ज्ञान पूर्ण किया, अब उसके बाद जो है, भगवान को पता था कि यह ज्ञान तो मैंने पूर्ण कर दिया है। अब उसके बाद जो अगले 5 श्लोक हैं, 67 to 71, अब भगवान अर्जुन को इस गीता ज्ञान की क्या महत्ता है, क्या महत्व है, और इसको बांटने बांटने में क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में अर्जुन को बताने जा रहे हैं। तो हम इस 5 श्लोकों को, 67 to 71 को आज लेंगे। जो पहला 67 श्लोक है वो शुरू होता है, इदम ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रुषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। भगवान कहते हैं पहले, इदम तेन वाच्यम। तो भगवान अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने जो तुमको यह ज्ञान दिया है, तुमको जो यह रहस्यमय उपदेश दिया है, इसके बारे में न वाच्यम, ऐसे लोगों के प्रति नहीं कहना चाहिए। किनके प्रति नहीं कहना चाहिए? अतपस्काय, जो धार्मिक अनुशासन का, जो अपने धर्म का धार्मिक अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। न अभक्ताय कदाचन है, और न ही उनके प्रति कदाचित भी नहीं कहना चाहिए, जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे में विश्वास नहीं रखते, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनमें प्रेम नहीं रखते। फिर कहते हैं न च अशुश्रवे, एंड नॉट इवन टू दोज who are averse to listening to this spiritual topics, जिनमें ये ज्ञान सुनने की या स्पिरिचुअल में जिनका ध्यान ही नहीं है, जिनके रुचि ही नहीं है, उनके प्रति भी यह ज्ञान, इस ज्ञान के बारे में नहीं कहना चाहिए। फिर कहते हैं न च माम यह अभ्यसूयति, और विशेष रूप से उन लोगों के प्रति तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, who do not believe in me, who do not believe in God, who do not believe in गीता ज्ञान। तो who do not believe in existence of God, who do not believe that भगवान टेक्स इनकारनेशन, वो अवतार धारण करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि यह जो गीता ज्ञान है, इसको अब आगे फिर उससे पढ़ने से पहले, कि यह जो एक ग्रेट, मैंने आपको जो एक रहस्यमय सीक्रेट, अति गूढ़ जो ज्ञान दिया है, यह रहस्यमय ज्ञान, ये ज्ञान क्या है? वो पाथ ऑफ कर्म संन्यास बेसिकली, एंड पाथ ऑफ कर्म योग एंड पाथ ऑफ कर्म संन्यास, ये should not be revealed to those who are devoid of Shraddha and Bhakti. So he indirectly means to say that there is a pre-qualification for receiving any knowledge. And we, I think, who will know better than us, that for getting any degree of medical or engineering, you have to pass through a series of tests and examinations, then only you get the degree. उसके बाद भी आपको फिर एमटेक भी करना है, पीएचडी भी करनी है, पीएचडी के बाद भी पता लगता है कि आप फिर भी कुछ नहीं जानते हैं। देयर आर सो मेनी, एवरी टॉपिक इटसेल्फ हैज ए पीएचडी नाउ। सो प्री क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो जिसमें ये क्वालिफिकेशन ना हो, उनको प्रति अगर आप ये ज्ञान देते हैं, तो उनके प्रति यह ज्ञान नहीं जो है कि देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? भगवान जो बता रहे हैं कि उसमें उन नियमों की वो गलत व्याख्या कर सकते हैं।
जिनका इसमें विश्वास नहीं है, दे विल मिसअंडरस्टैंड एंड उसको फिर उसका दुष्प्रचार करते हैं इस तरह से। तो एंड हमारे जो है कि वी कम अक्रॉस मैनी पीपल जो कि सनातन धर्म की निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि इसके बारे में फिर वो संदेह पैदा करते हैं कि कृष्ण जी थे भी या नहीं, हु से वो भगवान के अवतार थे, या जैसे वो अगर भगवान के अवतार थे उस युद्ध क्यों नहीं बंद कराया उन्होंने। तो ये सब जो है कि इस तरह की जो एक भावनाएं हैं, जो दुष्प्रचार है, वो इसलिए कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, समाज में हानि होगी और अधर्म का बढ़ावा मिलता है। तो इस वजह से इस ज्ञान को उन लोगों के प्रति नहीं कहना चाहिए। तो फिर यह ज्ञान किसके प्रति कहना चाहिए? जो इसके उचित अधिकारी हैं। जो उचित अधिकारी कौन है, इसके ऊपर एक उपनिषद है पूरा का पूरा, कि उस उचित अधिकारी के क्या लक्षण है, क्या प्री क्वालिफिकेशन है, वो एक अलग आप अपने में ही एक पूरा सब्जेक्ट है। और उसके ऊपर भी हम अगर चाहेंगे बाद में चर्चा कर सकते हैं कि एक अधिकारी कौन है इस ज्ञान का। उसके ऊपर पूरा का पूरा एक उपनिषद है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो उसके बाद कहने के बाद भगवान आगे जो कहते हैं श्लोक 68 में, यह इदम परमम गुह्यम, यह जो परम रहस्य युक्त गीता का जो ज्ञान है, मत भक्तेषु अभिध्यासति, कि जो मेरे भक्तों में जो इस ज्ञान को सिखाते हैं, जो मेरे भक्त हैं उनके प्रति, मयि भक्तिम परम कृत्वा, जो ऐसे मेरे परम भक्त हैं उनमें जो इस गीता ज्ञान का प्रचार करते हैं, माम एव एष्यति, वो मुझको ही प्राप्त करते हैं, असंशय, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भगवान ये निश्चय पूर्वक अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भी ज्ञानी जिन्होंने गीता ज्ञान प्राप्त कर लिया है या पढ़ रहे हैं या नहीं भी प्राप्त किया है, पर वो उसमें उनको पता है, अगर वो इस गीता ज्ञान का प्रचार करते हैं मेरे भक्तों में, जिनको जिनमें जिनको मेरे में विश्वास है, मेरे में श्रद्धा है, वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। तो इस ज्ञान के प्रचार के लिए भगवान ने कहा है कि जो इसका प्रचार करता है वो भी मेरा भक्त है और वो मुझको प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान ने बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। क्योंकि जो ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं आपके सामने अभी पिछले 20 महीने से जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा खुद का भी जो एक डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा हुआ है इस प्रोसेस के भी। और मुझे और अधिक प्रेरणा मिली है कि मैं जो भी कुछ अपने जीवन में अभी तक जो कुछ ढाल चुका चुका था, कुछ मैंने नहीं ढाला था, तो उसमें मुझे और अधिक प्रेरणा मिली है कि मैं उसको अपने जीवन में कैसे न कैसे अपने डेली एक्टिविटी में निर्वाह कर सकूं। अगर मैं बोल रहा हूँ, कुछ लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, कि एक तो होता है कि सिर्फ मैंने पढ़ा है और आपके सामने रख दिया। एक अलग चीज़ है कि उसको पढ़ के अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अगर मैंने उसमें से 80% 70% भी एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है, और फिर मैं अगर आपके सामने रखता हूँ तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास अधिक हो जाएगा। और ये एक फैक्ट है। तो ये भी एक भगवान ने कहा कि जो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे एक दान देने से भी आपका जो धन है वो कम नहीं होता। नदी से आप जल निकालते हैं तो नदी उस जल देने से सूख नहीं जाती है। तो एक संत कबीर का दोहा मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, दान दिए धन न घटे, नदी घटे न नीर, अपने हाथों देख लो, यूं क्या कहे कबीर। कि दान देने से धन कम नहीं होता, नदी में से जल लेने से नदी का सूख नहीं नहीं जाती। ये आप अपने आप ही देख लीजिए। कबीर साहब जो है कि हम जो है कि क्या कहें, क्योंकि दिस ऑब्वियस टू ऑल ऑफ अस बेसिकली। अगर आप जो भी धन कमाते हैं उसमें से कुछ अगर दान देते हैं तो उससे आपका धन कम नहीं होता, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर भी फुलफिल जो है कि हो जाती हैं। तो ज्ञान बांटने से ज्ञान आपका बढ़ता है। सो देयरफॉर भगवान ने कहा कि दोज हु शेयर दिस स्पिरिचुअल नॉलेज विद अदर्स हु आर द भक्त ऑफ भगवान, भक्त ऑफ भगवान मीन्स दोज हु बिलीव इन गॉड, जिनको इसमें श्रद्धा है भी, हाँ गीता में जो लिखा है
वो वाकई में एक जीवन जीने की कला है। मैं गीता ज्ञान को एक जीवन जीने की कला के रूप में मानता हूँ, और मैं इसको बार बार यही बोलता हूँ। तो उनके प्रति कहने से, जो उसको प्रचार करता है, जो उसके बारे में बोलता है, दैट इज द हाईएस्ट, दे गेट द हाईएस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। उन पर भी भगवान की कृपा बरसती है। तो अब कृपा मेरे ऊपर जरूर बरसी है इनमें, और बरसेगी, आई एम 100% श्योर। अब उसके बाद फिर श्री कृष्ण फर्दर से कि जो इसका प्रचार करते हैं वो तो मेरे भक्त हैं ही, एंड दे आर डियरेस्ट टू मी। तो भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक 69 में, न च तस्मात् मनुष्येषु, उन मनुष्यों में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कश्चित में प्रिय कृतमः, जो मुझे उनसे अधिक प्रिय हो। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मुझे उससे अधिक प्रिय हो। न च में तस्यात् अन्य भुवि, और न ही इस धरती पर ऐसा कोई दूसरा प्राणी होगा, प्रिय तरह में भविता, जो मुझे उससे अधिक प्रिय होगा। ये कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है कि अगर आप इस गीता ज्ञान को डिजर्विंग पर्सन को, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डिजर्विंग पर्सन को अगर आप ये गीता ज्ञान शेयर करते हैं, इट इज द हाईएस्ट गिफ्ट विच वन कैन गिव टू एनीबडी। अगर आप गीता ज्ञान की बुक भी किसी को भेंट करते हैं एज ए गिफ्ट, दैट इज द हाईएस्ट गिफ्ट। तो यह जो है, इस प्रकार की जो एक ज्ञान बांटने किया है, दैट इज आल्सो सभी दुखों का आपका नाश कर देता है। तो एक बार राजा जनक के गुरु थे, आपको पता होगा, गुरु अष्टावक्र जी राजा जनक के गुरु थे। और राजा जनक को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अष्टावक्र की उनमें बहुत बड़ी भूमिका थी। उनको जब ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात, तो राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा कि गुरु जी, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, यह बहुत ही अनमोल ज्ञान है, और मैं आपका ऋणी हूँ। तो कृपा करके मुझे बताइए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। ये गुरु दक्षिणा का तो आपको पता है, रिवाज है हमारे समाज में कि जो भी गुरु ये प्रचार करता है, उसके बाद उसको गुरु दक्षिणा जो है कि दी जाती है। तो गुरु अष्टावक्र ने क्या उत्तर दिया, उसको सुनिए, कि ऐसा आपका कोई भी भौतिक उपहार नहीं है जो आपको इस ऋण से मुक्त कर सकता हो। कोई भी ऐसा भौतिक उपहार, आप राजा है, कुछ भी मेरे को दे सकते हैं, पर उनमें से कुछ भी ऐसा भौतिक उपहार नहीं है जो आपको इस ऋण से मुक्त कर सकता हो। आप इस ऋण से तभी मुक्त हो सकते हैं यदि आप इस ज्ञान को ऐसे व्यक्ति के साथ, दूसरों के साथ शेयर करते हैं जो इस ज्ञान का प्यासा हो, जिसको इस ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो। तो वही, यही सबसे बड़ा एक उपहार है जो एक गुरु दक्षिणा के रूप में एक शिष्य अपने गुरु को दे सकता है। ये अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ऐसा कहा था। तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा है कि ये जो ज्ञान है जो मैंने भगवत गीता में आपको दिया है, ये सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इस ज्ञान को बांटिए। और यही भगवान की सर्वोच्च पूर्ण सेवा है बेसिकली। सो देर इज नथिंग ग्रेट अदर देन दिस सेवा। ये सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा है, यह भगवान ने इस श्लोक में कहा है। उसके पश्चात भगवान श्लोक 70 में कहते हैं, अध्येषते च य इमं धर्म्यम संवादम आवयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मति। च यह, और जो, इमं धर्म्यम संवादम आवयो, जो हमारे इस धर्म रूपी पवित्र संवाद को, ये हमारा जो संवाद हुआ है, यह कोई वाद विवाद नहीं था, यह संवाद था बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण। जो यह एक पवित्र हमारा संवाद हुआ है धर्म के बारे में, इस धर्म रूपी पवित्र ज्ञान के बारे में, अध्येषते, अध्येषते का अर्थ होता है जो इसका अध्ययन करेंगे।
अध्येष्यते इज नॉट जस्ट आपने गीता को पढ़ लिया। पढ़ना इज नॉट द मीनिंग ऑफ अध्येष्यते। इसका अर्थ है कि इस गीता ज्ञान का अध्ययन करना, इस गीता ज्ञान के गूढ़ अर्थों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करना और उसको अपने जीवन में धारण करना। यह अध्येष्यते का शब्द का मीनिंग है कंप्लीट। कई लोग सोचते हैं, मैंने गीता का पाठ कर लिया, गीता का पाठ कर लिया, सिर्फ समझ वो सफिशिएंट नहीं है। कि जब आप इस गीता ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तभी आपकी शंकाओं का समाधान हो सकता है। समाधान, आप में शंकाएं हमेशा रहेंगी। अर्जुन के मन में कितनी शंकाएं थी, वो बार बार सेम प्रश्न कितनी बार पूछा, 18वें अध्याय में भी उसने सेम प्रश्न पूछा। उसकी शंका का समाधान तभी हुआ, उसने बार बार अपने आप को खंखोला, क्वेश्चन पूछे, और तब जाकर भगवान के मुखवार से उसकी शंकाओं का समाधान हो सका। और वो अपनी लाइफस्टाइल में उसको आप धारण करें। तो इस तरह से तो भगवान कहते हैं अध्येशते। उसके बाद कहते तेन अहम ज्ञान यज्ञेन इष्टस्याम। उसका यह जो गीता पाठ का जो ज्ञान यज्ञ है, इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसके समान, ये मेरी पूजा के समान माना जाता है। जो ये ज्ञान यज्ञ जो इसका अध्ययन करता है, ठीक तरह से इस पर चिंतन करता है, मनन करता है, और अपने सारे शंकाओं का समाधान करने की चेष्टा करता है, यह मेरी सबसे बड़ी पूजा है। इति में मति, दिस इज माई कन्विक्शन। जो अगर भगवान कह रहे हैं कि यही मेरा मत है, यही मेरी कन्विक्शन है, तो इससे अधिक आपको और क्या प्रूफ चाहिए। तो दिस, जब आप इसको लाइफस्टाइल में धारण कर लेते हैं, इस गीता ज्ञान को सिर्फ पढ़ना, मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना इस गीता ज्ञान को डेली। अब मैं आपको बचपन से, मे बी एज ऑफ 7, एवरी डे आई हैड बीन रीडिंग 1 चैप्टर ऑफ गीता सिंस माई एज ऑफ 7। इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन ट्रिप, आई हैड ट्रेवल ए लॉट, मैं अपनी गीता साथ में लेकर जाता था। और जिस भी होटल में मैं ठहरता था, मेरे को मॉर्निंग में उस एक चैप्टर का अध्ययन, पाठ करना ही करना है। पर शुरू में कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, और धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती रही, तब जाकर थोड़ा सा ये हुआ है। तो जब आप इसको अध्ययन करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो मन और बुद्धि है हमें जरूर शुद्ध होगा। उसको आप तभी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आपका मन और बुद्धि शुद्ध होगा। और उसको जब आपके आचरण में कोई चीज़ आ जाती है, तो आप अवश्य ही उसको अपनी जो एक शैली है उसके, आप उसको ढालेंगे, तो एक दिन अवश्य ही आपके हृदय में ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होगी। और एक बार जब ज्ञान की अग्नि उत्पन्न हो गई, फिर आत्मज्ञान होने से कोई रोक नहीं सकता। वो ज्ञान की जो अग्नि को जो उत्पन्न होना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर भगवान अगले श्लोक 71 में कहते हैं कि ये जो एक बुद्धि है इस ज्ञान को समझने की, हर एक में नहीं होती है। कई लोग इलिटरेट्स हैं इन इंडिया, और हु आर नॉट एबल टू इवन रीड गीता देमसेल्व्स। तो भगवान उसके लिए ये श्लोक भगवान ने ये कहा है कि यह नर श्रद्धावान अनसूय च। वे लोग जो श्रद्धा से युक्त हैं, श्रद्धावान जो श्रद्धा से युक्त हैं, जो अनसूय हैं। अनसूय का अर्थ है जो द्वेष और ईर्ष्या से रहित है, अर्थात उनका हृदय शुद्ध है। उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। ऐसे जो लोग हैं, शुनुयात अपि, पर वो सिर्फ इस गीता शास्त्र को प्रेम पूर्वक अगर सुनते हैं, जो इस गीता ज्ञान को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं, इतनी उनमें संस्कृत नहीं पढ़ी है, और इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इसके जो गूढ़ अर्थ हैं उनको समझ सके हैं, पर उनके मन में वो श्रद्धा है, और वो अपने मन में द्वेष और ईर्ष्या से रहित हैं। ऐसे जो लोग हैं, वो सिर्फ इस गीता शास्त्र का प्रेम पूर्वक सुने, स अपि मुक्त, वे भी
पापों से मुक्त हो जाते हैं और शुभान लोकान प्राप्नुयात, और शुभ लोकों को, हेवनली बॉडीज, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। पुण्य कर्म नाम, जहां पर पुण्य कर्म करने वाली आत्माएं निवास करती हैं। उनको ज्ञान प्राप्त तो नहीं होता, पर इसके पुण्य के कारण वो स्वर्ग में जाते हैं जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो जो ऐसे भक्त हैं जो खुद गीता को पढ़ नहीं सकते, उनका अर्थ नहीं समझ सकते, पर वो गुरु से इस तरह से जो सुनकर उसके बारे में सोचते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। पर ये जो कहा क्वालिफिकेशन कि वो श्रद्धावान है, भगवान में उनकी श्रद्धा और भक्ति है, और अनसूय, ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, तो वो भी, उनका अपलिफ्टमेंट होता है। ऐसे पहले वो स्वर्ग लोग जाएंगे, फिर वहां से दोबारा पुनर्जन्म होगा, उसके बाद फिर उनकी लाइफ वहां से शुरू होगी, इस तरह से। तो इस तरह से उनका जो ज्ञान है, धीरे धीरे वो ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो आत्मज्ञान का जो केंद्र है वो हृदय है, ब्रेन नहीं है। जितने भी आप सोचते हैं कि वो मेरे पास तो बुद्धि है, मैं तो उसको समझ के आत्मज्ञान मेरे को मिल जाएगा, नहीं। एक आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक रचना है जिसका नाम है आत्मबोध। वो बुक भी मेरी पब्लिश्ड है, अमेजोन पर अवेलेबल है। उसमें बहुत डिटेल के अंदर शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को एक्सप्लेन किया है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात जो निचोड़ होकर वह यही आई है कि यह बुद्धि से समझने का विषय नहीं है। आत्मज्ञान जो दिया है, जो भी ज्ञान भगवान ने दिया है, ये बुद्धि से समझने का विषय नहीं है। यह आपको, जो उसका केंद्र है वो हृदय है। ये जब तक आपके मन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति नहीं होगी, आप इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो तात्पर्य है वो निकलता है कि दिस, जो इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो, क्योंकि भगवान भी आपके हृदय रूपी कमल में ही निवास करते हैं, तो हृदय के अंदर लाइट जलना, एक वो उसका आभास होना, वो बहुत जरूरी है। तो आजकल आपको पता है कि देयर आर मैनी लर्नेड पीपल इन आवर कंट्री स्पेशली, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं कि हमें ये पूरा ज्ञान ज्ञान प्राप्त है। आजकल कथावाचकों का बहुत जो है कि सुनने में आ रहा है, कितने और कितने कितने वो लाखों रुपए लेते हैं कि कथा करने के। ठीक है, उनको उन्होंने स्टडी किया है, अध्ययन किया है, पर वो एक उनका एक व्यवसाय बन जाता है। वो भी एक कार्य तो पुण्य का ही है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है या वो ज्ञान प्राप्त करने के नज़दीक है। ये एक अपने आप में पुण्य का कार्य है, नो डाउट अबाउट इट। वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, वी मस्ट गिव देम एटलीस्ट, आई मीन, गुड आवर रेवरेंस के यस दे आर एटलीस्ट स्पेंडिंग देयर टाइम और मेकिंग और अर्निंग देयर लिविंग बाय टीचिंग, बाय, और ऑल दिस भागवत की कथा होती है, रामायण की कथा होती है। अभी रामायण के जो है कि ये होने वाले आराम लीलाएं होने होने वाली है। तो ये सब भी एक अच्छे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उनके हृदय में, अगर आप जो है कि उसको सेल्फलेस वर्क में कर रहे हैं, बिना किसी के मेरे को 1 लाख मिलेगा तभी मैं कथा करूंगा या 2 लाख मिलेगा तभी मैं कथा करूंगा, तो ये एक कमर्शियल व्यवसाय बन जाता है। तो अगर आप बिना किसी निस्वार्थ भाव से इस ज्ञान का प्रचार करते हैं, दैट बिकम्स भगवान की सबसे बड़ी सेवा। दिस इज व्हाट भगवान हैज ट्राई टू टेल इन दिस। तो इस इन 5 श्लोकों में जो एक सारांश में मैं बताना चाहूँगा कि इस ज्ञान को सबसे पहले तो जो भगवान के भक्त हैं, जिनका भगवान में विश्वास है, उनमें ही साझा करना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए, न कि उन लोगों में जिनमें इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है। क्योंकि वे इसकी गलत व्याख्या कर सकते हैं, गलत प्रचार कर सकते हैं और लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं। लेकिन जिनकी भगवान में आस्था है,
भगवान में प्रेम है, परंतु वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं और वे इस ज्ञान को पाने की उनमें प्यास है। उनके प्रति इस ज्ञान को अवश्य बांटना चाहिए ताकि वो इस मोह से बाहर निकल निकल सकें। तो और यही भगवान की सर्वोच्च भक्ति है, और इसी से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। दे आर द मोस्ट डियर टू हिम। तो ये इन 5 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया। अब इस प्रकार से भगवान ने गीता का ज्ञान भी बतला दिया। इस 5 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को इस ज्ञान की क्या महत्ता है, कैसे बांटना चाहिए, उसका भी बतला दिया। अब ये सब आपने देखा होगा, अध्याय 18 जब शुरू हुआ, उसने पहले श्लोक में प्रश्न पूछा। उसके बाद से अर्जुन चुपचाप सुनता रहा है, बीच में उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नहीं किया। वो बड़े ध्यान से सुनता रहा कि जैसे वह मानो इस ज्ञान में खो गया है। और भगवान तो अंतर्यामी है ही, उन्होंने तो देख लिया था। तो अब जैसे एक डॉक्टर है, आप अपना इलाज करा रहे हैं, जब इलाज कुछ हो जाता है तो डॉक्टर भी आपसे पूछता है कि हाँ आप ठीक ठाक हो, आपको आर यू रिकवर्ड नाउ। तो उसी तरह से आप भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं। उन्होंने देखा अभी अर्जुन तो अपने ध्यान में मग्न है, वो खोया हुआ है, जो बड़े ध्यान से सुन रहा है, पर अभी तक कुछ बोला नहीं है। तो अब वो अर्जुन से पूछ रहे हैं अंत में, कच्चित एतत् त्वया श्रुतम पार्थ। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, क्या तुमने इस गीता ज्ञान के उपदेश को एक अग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से श्रवण किया? मैं तब से बोलता आ रहा हूँ, अध्याय 18 के मैंने जो है 71 श्लोक पूरे कर दिए। क्या आपने इसको एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, कच्चित अज्ञान सम्मोह, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? प्रनष्ट, प्रनष्ट का मतलब पूर्णतया नष्ट हो गया। तो अब भगवान उससे अर्जुन से पूछ रहे हैं। तो जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन को तो उत्तर देना ही था। अब तो वो सुनता रहा। अब जब भगवान कृष्ण ने उसको हे पार्थ, हे धनज्ञ, उसको जगाया, उसके उसमें जो खोया हुआ था ज्ञान के प्रकाश में वो, तो उसको पूछा कि भैया मुझे बताइए, क्या आपने श्रवण किया, क्या आपका मोह नष्ट हुआ? क्योंकि वो मोह में पड़ गया था। तब फिर अर्जुन उठा और अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितो अस्मिन् गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो भगवान को अच्युत कहकर संबोधित करता है। अच्युत का अर्थ है ईश्वर, और साथ में अच्युत का अर्थ वो है कि एक जो सिंगल हैंडेडली किसी भी आदमी को किसी भी गड्ढे में गिरा हुआ है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो संसार रूपी मोह के गड्ढे में जो गिरा हुआ है, जो सिंगल हैंडेडली वहां से निकाल सकता है, वो केवल भगवान कृष्ण है। इसलिए वो उसको अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज द ओनली पर्सन हु सिंगल हैंडेडली टुक मी आउट ऑफ दिस डिप, दिस थिंग। वो वो कहते हैं त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से, आपने जो मेरे को प्रसाद दिया है आपकी ब्लेसिंग से, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब माई डिल्यूजन इज गॉन ऑफ बोर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस, मेरे मन में जो भ्रम पैदा हो गया था, वो मेरा जो डिल्यूजन है हैज बीन डिस्ट्रॉयड। स्मृति लब्धा मया, आई हैव रीगेन्ड माई मेमोरी दैट आई एम ए क्षत्रिय, वाई आई हैड कम हियर इन द बैटल फील्ड। मेरी स्मृति वापस आ गई है। आई एम नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट्स, स्थिति स्थित अस्मि गत संदेह, और मेरे जो सभी संदेह थे उनका अंत हो गया है, सारे मेरे संदेह मिट गए हैं। करिष्ये वचनम तव, आई शैल ओबे योर कमांड। सो नाउ ही सेज कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपके उपदेश के कारण मेरे सारे मोह नष्ट हो गए हैं। मेरा जो अज्ञान था, मेरी जो
मेमोरी चली गई थी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, वो सब कुछ नष्ट हो गया है। और मैं आपके कथनानुसार अपना कर्तव्य निभाने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तब उसने अपना इस प्रकार से गांधी को, क्योंकि अर्जुन ने रियल मीनिंग, जो भी भगवान ने उपदेश दिया, उसके रियल मीनिंग को अच्छी प्रकार से समझ लिया था। और अब वो तैयार था कि उस नियमों के अनुसार वो अपना जीवन आगे बिताए, और इसलिए वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो जैसे कहा कि ये सब जो है कि बुद्धि, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस ज्ञान को जल्दी सीख सकते हैं, एज कंपेयर टू दोज हु आर इलिटरेट और डू नॉट हैव, आई मीन, दैट मच ऑफ इंटेलेक्ट और दैट मच ऑफ स्टडी। हम लोग तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि वी आर आल्सो एंडोयड विद सर्टन इंटेलेक्ट। तो हम उस बुद्धि का सही दिशा में अगर इस्तेमाल करते हैं इसको समझने में, तो हम उस स्टेज तक जल्दी पहुंचने में सक्षम है। और यही कारण है कि हम सब यहाँ बैठे हैं और इस ज्ञान के बारे में जानने के इच्छुक हैं। तो अब ये आगे जो आगे इसके बाद अभी 5 श्लोक बाकी हैं गीता के, जो हम अगले सेशन में लेंगे। तो मैं आज यहाँ पर फिर थोड़ा सा इसको एक विश्राम देता हूँ। उस गीता ज्ञान को जो मैंने पिछले सेशन में 45 मिनट में दिया था, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो ज्ञान आपको दोबारा से 5 मिनट में रिपीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो है कि रिफ्रेश हो जाए। तो यह जो ज्ञान है, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान ने कहा कि जो भी हमारा लक्ष्य है जीवन का, हमारा लक्ष्य क्या है? दुखों का नाश। हम कोई भी दुख में नहीं रहना चाहते। हमें चाहिए एवरलास्टिंग पीस। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 2 मार्ग इस गीता में बतलाए हैं। इनफैक्ट उन्होंने उन्होंने मार्ग तो 4 बतलाए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। पर बेसिकली इसमें 2 मेन मार्ग हैं। जो भक्ति जो मार्ग है, भक्ति एक इन बाकी तीनों में सब में कॉमन है। वो सभी के जो है वो इनके पूरक हैं। बिना भक्ति के ना आप कर्म योग कर सकते हैं, ना ही कर्म संन्यास कर सकते हैं। और ध्यान योग जो है वो संन्यास योग का पूरक है, कि ध्यान योग के बिना आपको जब संन्यास ले लेते हैं उसके बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। तो इस तरह से भगवान ने केवल 2 मार्ग एक मनुष्य के लिए बताए हैं: कर्म योग और कर्म संन्यास योग, जिसे संन्यास योग भी कहते हैं। संन्यास योग या कर्म संन्यास योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है। आप कोई भी मार्ग अपनाएं, किसी भी मार्ग के अनुसार आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन कर्म योग और कर्म संन्यास योग में एक सूक्ष्म अंतर है कि कर्म संन्यास के अंदर आपको अपने जो निजी कर्तव्य हैं या सांसारिक कर्तव्य हैं या जो पारिवारिक कर्तव्य हैं, उनका त्याग करना होता है। और वो त्याग करके आप अपना शेष जीवन ज्ञान योग में, भगवान की साधना में, भगवान के ध्यान में व्यतीत करते हैं। जबकि कर्म योग में संसार में रहते हुए अपना पारिवारिक, सामाजिक, जो भी देश के प्रति कर्तव्य है, उसको निभाते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म फल को भगवान के प्रति समर्पण करते हुए करना, यह एक जीवन शैली है। तो ये इस जीवन शैली से भी आप भगवान को ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 शैलियां बतलाई हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसमें सूक्ष्म अंतर क्या है वो भी मैंने आपको बतलाया है। तो जब आप कर्म योग के अनुसार कर्म करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। और जब मन और बुद्धि शुद्ध होता है, तभी उसी शुद्ध मन के अंदर ही आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ज्ञान की अग्नि तभी फैल सकती है। तो इस तरह से ये 2 मार्ग भगवान ने जो है बतलाए। और साथ में ये भी कहा कि हर इसमें कर्म योग में और संन्यास योग में भक्ति बहुत आवश्यक है। बिना भक्ति के ये नहीं हो सकता। और साथ में भगवान के प्रति श्रद्धा और उसके प्रति आत्मसमर्पण। जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे भगवान को, तब तक भगवान की कृपा आप पर, भगवान
कि कृपा तभी बरसेगी जब आप स्वयं को सेल्फ सरेंडर कर देंगे इन 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 द हैंड्स ऑफ भगवान। कि आपको यह एक ध्यान में रहता है कि कोई भी आप काम करें, आपका ध्यान हमेशा ईश्वर की सेवा में रहे। ईश्वर ये ध्यान में रखें कि भगवान ही इस सृष्टि के संचालक हैं। ही इज द रूलर ऑफ ईच सोल विच इज रिजाइडिंग विद इन। और यदि यही आपकी यदि प्रार्थना सच्ची है तो वो अवश्य सुनेंगे। आपको अवश्य आपके हृदय में ज्ञान अग्नि ददकेगी और आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सेल्फ सरेंडर, आप कोई भी मार्ग अपनाएं, चाहे कर्म योग का या कर्म संन्यास का, भक्ति इज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल दिस। ध्यान योग कम्स विद संन्यास योग, पर सेल्फ सरेंडर, भक्ति एंड सेल्फ सरेंडर टू द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जिसे कहते हैं ना कि एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है, वन लाइनर, टू लाइनर। आजकल हर अध्याय का एक वन वन लाइनर आपको मिलेगा, पोस्ट आती हैं, हर चैप्टर का एक वन लाइनर आंसर। तो अगर किसी को पूरा जो गीता का अगर वन लाइनर चाहिए या 5 मिनट में किसी को संक्षेप चाहिए, और पर उसको अब कर्म योग क्या है या कर्म संन्यास योग क्या है, उसको फिर समझने के लिए आपको फिर बैक जाना पड़ेगा। पर अगर आपने थोड़ा सा है तो ये एक इसका निचोड़ है कि आप कोई भी मार्ग अपनाइए, कर्म योग का या कर्म संन्यास का। कई लोग जो संन्यास शुरू में कभी नहीं बतलाया भगवान ने कि आप शुरू से ही संन्यास ले लीजिए, पर अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे ऐसे कर्म किए हैं, आपके पास संस्कार ऐसे आए हुए हैं और आप उसके अनुसार आपने जन्म लिया, तो आप वहीं से शुरू करते हैं कि इमीडिएटली यू स्टार्ट लर्निंग दैट ग्रेट टीचिंग। तो ऐसे कई महात्मा लोग पैदा हुए हैं जो जन्म से ही, आजकल भी एक वीडियो बड़ा पॉपुलर है, एक लड़की है छोटी 8 साल की जो पूरी गीता के ऊपर अपना व्याख्यान दे रही है। दे आर ब्लेसिड सोल्स, कि वो ऐसे ही जो दे आर बॉर्न विद सर्टन पिछले जन्मों के संस्कारों के साथ पैदा हुए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या थे, वो भी 10 साल की एज में उन्होंने ये सब कुछ जो है कि पूरा का पूरा जो इतने हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उन्होंने 3-4 अपने भाष्यों में ये पूरा का पूरे उसका सार जो है कि लिख दिया पूरे उपनिषदों का। उनके कई है, जैसे विवेक चूड़ामणि उनका एक ग्रंथ है, उनकी एक रचना है जो बहुत ही काफी डिटेल में है और पूरा उसमें सार है। आत्मबोध है, तत्वबोध है। तो और ये चतुष्ट अधिकारी हैं कि कौन अधिकारी है इस ज्ञान प्राप्त करने का। तो ऐसे करके उन्होंने, जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने, और गीता गीता के ऊपर भी उनकी कमेंट्री है। तो मेरा जो बेसिकली गीता पर जो मैंने आपको कहा है, इसमें से मेजर पोर्शन मेरा शंकराचार्य जी की कमेंट्री से ही लिया हुआ है, और ये कोई इजीली अवेलेबल नहीं है बुक कहीं भी। तो इसमें जो है कि जो श्लोकों का मैंने आपको अर्थ दिया है, वो बिल्कुल मैंने आपको कोशिश की है कि मैं कोई इसमें उ- इर्द गिर्द से गुजर नहीं मिलाया है। मैंने कोशिश की है कि मैं उसको अपना जो अर्थ है, उसकी व्याख्या है, उसी हिसाब से करूं जो इसका वास्तविक स्वरूप है। उसको समझाने के लिए मैंने आपको कई उदाहरण, कई कबीर का उदाहरण, किसी का उदाहरण देके किया है। और वो सब के सब भी ऐसे ही जो शंकराचार्य जी की है या गुरु इसकी विवेकानंद जी की है, वहां से लिए हुए हैं जैसे भी है। और उसको मैंने कंपाइल करके हर चैप्टर में आपके सामने समक्ष पेश किया है। तो इस तरह से जो है कि आपको भी इसी तरह से चिंतन करना है। और इस तरह से मैं जो है कि अभी इसका यहाँ पर आज का जो है प्रवचन, मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इस तरह से हम अगले एपिसोड में जो बाकी के 5 श्लोक हैं उनको लेंगे। तो हरिओम, ओम तत्सत। आप सबका धन्यवाद यह सब सुनने के लिए। धन्यवाद सभी का। नमस्कार। धन्यवाद ब्रिज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बड़ी सरल भाषा में, संक्षेप में एग्जीक्यूटिव समरी जो आज आपने बताई है, उससे मन बाग बाग हो गया। सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है कि दिल ही तो है, ये बुद्धि नहीं।